इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के तलबा का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। तालिबात का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज, ऑफिस का गेट बंद कर दिया। तलबा का प्रिंसिपल की तब्दीली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसी बारे में बात कर लेते हैं वकास बेग मौजूद हमारे साथ। जी बताएगा वकास। आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का गेट जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। अपने मुतालबात की मंजूरी तक इनका ये कहना है कि इसी तरह से एहतजाज जारी रहेगा। कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ, कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ मुतालबा यही किया जा रहा है कि फौरी तौर पर कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन करें। तालिबात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि एक्चुअली इशू है क्या? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का गेट आपने बंद कर रखा है, कब तक इसी तरह से आप गेट बंद किए रखेंगे? हम जो है वो प्रिंसिपल के खिलाफ आए हैं कि प्रिंसिपल जो है हम पे तशद्दुद करती है, हम पे भारी फाइन करती है। पहली बात ये है कि यूएचएस का रूल है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो प्राइवेट सेक्टर एट अ टाइम नहीं वर्क कर सकता। तो वो जो है वो इलीगल काम कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, साथ में स्टूडेंट्स के ऊपर इतने इल्ज़ाम भी लगाती हैं, ठीक है, उनको फाइन कर रही हैं, उनको मारती हैं स्टूडेंट्स को। अभी कल की ये बात है, कल भी हम स्ट्राइक कर रहे थे कॉलेज में और स्टूडेंट्स को इन्होंने क्लासरूम में बंद कर दिया है। फिर यही धमकियां दे रही थी कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस एक स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उनका फोन पर सबके स्टूडेंट्स के फोन पकड़ लिए और उनको रीसेट कर दिए ताकि इसके खिलाफ कोई बात बाहर ना जाए। और ये कह रही थी कि जिधर तक जाना चाहते हो चले जाओ, मेरे शौहर कुछ भी नहीं, मेरे शौहर जो हैं वो मुझे बचा लेंगे, ये कुछ भी नहीं तुम लोग कर सकते। अच्छा, बिल्कुल प्रिंसिपल के खिलाफ खासतौर पर एहतजाज जारी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है तालिबात की जानिब से कि ना सिर्फ भारी जुर्माने किए जाते हैं, गैर जरूरी जुर्माने किए जाते हैं, बल्कि तालिबात पर तशद्दुद जो है वो भी मामूल का हिस्सा है इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज में। आप ये बताइएगा कि पहले एहतजाज जारी था, अब ये धरना दे दिया गया है, कब तक यहीं पे बैठी रहेंगी? क्या मुतालबात हैं? नजर नहीं आ रहा है अंदर इधर तक बैठने का। वो सारे उसके साथ मिल गए हैं, कोई उसकी हमारी बात नहीं सुन रहा, सारे उसकी बात सुनी जा रहे हैं। और वो कहती मैंने डिजाइन नहीं देना, उसने डिजाइन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने हमने फेल करना है यहाँ पे रह के, क्योंकि बच्चों के इसमें मंथ पेपर है सप्लीमेंट्री के, इसने फेल करना है। और ये बंदी कह रही है कि मैंने डिजाइन नहीं देना। वो सारे वो बैठी अभी भी हंस रही है अंदर हम पे बैठी। अच्छा, बिल्कुल तालिबात का यही कहना है कि मौजूदा एहतजाज के बाद आकाश बेग हमें आ गए। आपको बताएं फैसलाबाद में टेफ्टा मुलाजिमीन डिस्पैरिटी अलाउंस ना मिलने पर सड़कों पर आ गए हैं। टेफ्टा मुलाजिमीन और असातिज़ा का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। अलाउंस ना मिलने पर 19 सितंबर को सीएम ऑफिस लाहौर एहतजाज की धमकी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में टेफ्टा मुलाजिमीन डिस्पैरिटी अलाउंस न मिलने पर सड़कों पर आ गए। टेफ्टा मुलाजिमीन और उस्ताज़ा का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया गया था, लेकिन अक्सर महकमे ऐसे हैं जिनको ताहाल नज़रअंदाज किया गया है। टेफ्टा मुलाजमीन की तरफ से आज भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। धोबीघाट GTTI कॉलेज से एहतजाजी रैली निकाली गई जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी है और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है मुलाजमीन की तरफ से कि पिछले साल जो 25% डिस्पैरिटी अलाउंस था वो भी टेफ्टा मुलाजमीन को नहीं मिल सका, और इस साल जो 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया गया वो भी ताहाल टेफ्टा मुलाजमीन के लिए जो है अनाउंस नहीं किया गया, जिस पर पंजाब भर से जो मुलाजमीन है टेफ्टा के सरापा एहतजाज हैं। उनके सूबाई सदर हमारे साथ मौजूद हैं मलक मुख्तार अवान, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि टेफ्टा मुलाजमीन को अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिल सका। क्या कहते हैं, इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन असातिज़ा पर हैं, असातिज़ा को तो पढ़ाना चाहिए तालीमी इदारों में, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है असातिज़ा को भी सड़कों पर ले आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त टेफ्टा के 6,500 मुलाजमीन जो है डिस्पैरिटी अलाउंस जो 2021 में दिया गया था और 15% 2022 से महरूम है, जबकि पूरे पंजाब के तमाम सरकारी अदारों को ये मिल चुका है, लेकिन टेफ्टा को नहीं दिया गया। 16 माह गुजर गए हैं। इस सिलसिला में हमने बहुत कोशिश की और इंतजामिया से दरख्वास्त की कि ये हमारे मुतालबे पूरे किए जाएं, नहीं किए गए। और आज हम 23 दिन से पूरे पंजाब में हमारे 450 कॉलेज जो हैं वो बंद पड़े हैं, स्टूडेंट्स बाहर बैठे हैं, दाखिले नहीं हो रहे और जो इम्तहानात होने थे वो मनसूख हो चुके हैं और मुलाजमीन एहतजाज पर हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन ना टेफ्टा इंतजामिया हमारी बात सुन रही है और ना हुकूमत पंजाब की इस पर कोई तवज्जो दी गई है। तो हम हुकूमत पंजाब से और टेफ्टा इंतजामिया से मुतालबा। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
टोबर टेक्सिंग में टेफ्टा मुलाजमीन डिस्पैरिटी अलाउंस के हसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। टेक्निकल कॉलेजेस में तलबा का तालीमी हर्ज होने लगा। मुलाजमीन का मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। इसी बारे में बात कर लेते हैं। मुबशर हसन नकवी मौजूद हमारे साथ, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह टोबर टेक्सिंग में भी टेक्निकल कॉलेज के स्टाफ का एहतजाज जारी है और इस हवाले से टोबर टेक्सिंग में आज टेक्निकल कॉलेज के स्टाफ ने एहतजाजी रैली निकाली और उनका ये कहना था कि हुकूमत जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी उनका एहतजाज जारी रहेगा। 22 रोज हो चुके हैं इन टेक्निकल कॉलेज के स्टाफ का, हालांकि हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही है। इस हवाले से दो लोग एहतजाज का हिस्सा, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि बड़ा मुख्तसर सा कि आप लोगों के मसाइल क्या है, क्या समझते हैं कि अगर ये मसाइल आपके हल ना हुए तो कब तक आपका एहतजाज जारी रहेगा? जी, हमारे मसाइल ये हैं कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मुलाजमीन को दिया है कि जिनकी तनख्वाहें कम हैं और जिनकी ज़्यादा हैं, उनमें ये फ़र्क का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो सके और मुलाजमीन मुआशी तौर पर एक बहाली की कैफियत आ सके। हमारा टेफ्टा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी इसका अलग सेक्रेटेरिएट है और हम इसी सेक्रेटेरिएट के अंदर ये मुलाजम हैं। हमारे इस सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन में भी तफावत पाया जाता है। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन वो यूटिलिटी अलाउंस वगैरह और दूसरे अलाउंस ले रहे हैं, जबकि टेफ्टा फील्ड मुलाजमीन को किसी किस्म का अलाउंस नहीं दिया जा रहा। इसी तफावत की वजह से टेफ्टा फील्ड मुलाजमीन सारे पूरे पंजाब में इसी एहतजाज पे हैं कि हमारे साथ ये फर्क, नाइंसाफी और बेहिस्सी वाला मामला खत्म करके हमें भी सेम उसी तरह से अलाउंस दिए जाएं। 40% अलाउंस हमारा टोटल ये बनता है। पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% था, उसके बाद 15% फिर स्पेशल अलाउंस बनाया गया। ये टोटल 40% अलाउंस हमारा बनता है जो हमें नहीं दिया जा रहा। हम पूरे पंजाब की तरह टोबर टेक्सिंग में भी तमाम टेक्निकल कॉलेजेस के और ट्रेनिंग सेंटर्स का स्टाफ जो है सरापा एहतजाज है और तब तक ये एहतजाज जारी है हमारा जब तक हमारा ये अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। मुलाजमीन का मुतालबात पूरा न होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया सामने आ गया है। मुबशर हसन नकवी बताए तो बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, चनियोट में नंबरदार हंगामी इजलास के बाद डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं हमें 2 साल कबल अराजी रिकॉर्ड सेंटर में दफ्तर फ्राहम किया गया, जवाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर के ऑफिसर्स ने वापस ले लिया। दफ्तर बंद होने से नंबरदारी अमूर ठप होकर रह गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर, जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट जिले के नंबरदार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है और इन्होंने हंगामी इजलास भी तलब किया है। इनका ये कहना है कि इनको अराजी रिकॉर्ड सेंटर में 2 साल कबल दफ्तर जो है वो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की तरफ से अलॉट किया गया, लेकिन अब जो है इनका दफ्तर भी छीन लिया गया है और इनके और भी मुतालबात हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उमर दराज साहब बताइएगा कि क्या मुतालबात आप लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, साडा दोस्त ऐसी लंबरदार एसोसीएशन चनियोट दे 2 साल पहले डीसीओ साहब चनियोट ने दफ्तर दिता अराजी सेंटर अराजी सेंटर दे दफ्तर लंबरदार एसोसीएशन मिल गया ते वो जनाब 2 साल तो बाद अज ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ बोर्ड भी ना इस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कि आपका दफ्तर भी छीन लिया गया है और जो बोर्ड लगाया गया था उसको भी जो है क्या कहते हैं? फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का अलाउंस न मिलने पर जिला कौंसिल में एहतजाज। जिला कौंसिल चौक ट्रैफिक की रवानी के लिए बंद कर दिया गया। मुलाजमीन ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। इसी पर बात कर लेते हैं, फसी नकवी मौजूद हमारे साथ, जी बताएगा फसी। जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स जो हैं उनकी जानिब से आज जिला कौंसिल में एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि गुज़श्ता 6 माह से जो उनकी डिस्पेंसरी अलाउंस के ऊपर जो 15% बढ़ाने का वादा किया गया था वो अभी ताहाल वादा ही है और अभी तक किसी किस्म का अलाउंस जो है इनकी तनख्वाहों के साथ नहीं लगाया जा सका। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन एपका चौधरी कलू मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि अभी तक 15% अलाउंस नहीं बढ़ाया गया, अगर अभी तहाल नहीं बढ़ाया जाता तो फर्दर आप क्या करेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। हमारे मसाइल पे आप अक्सर बात करते हैं और हमारी आवाज़ आला वालों तक पहुँचाते हैं, आपका इंतहाई मशकूर हैं हम। हमारी आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन यूनियन रजिस्टर्ड NIRC इस्लामाबाद से
पिछले 6 माह से सरापा एहतजाज है, लेकिन बार बार की हुकूमतें बदलना और ये पंजाब गवर्नमेंट भांग पी के सोए हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। अपने रातों रात 300% इजाफा कर लेते हैं, लेकिन जब इन मजदूरों की बारी आती है जो ये दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों के खुशी के दिन, ईद के दिन ये बाहर बच्चों में नहीं होते, बाहर काम सड़कों पे काम कर रहे होते हैं, लाशियाँ उठा रहे होते हैं, लोगों को सहूलियत प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन लाहे अमल क्या है? हमारा लाहे अमल ये होगा कि आज 13 तारीख है, अगर कल 12 बजे तक इन लोगों ने डिस्पैचरी अलाउंस 15% का लेटर जारी ना किया तो हम 15 सितंबर 2022 को 10 बजे दिन सेक्रेटेरिएट का ना सिर्फ वहाँ घेराव करेंगे, वहाँ धरना देंगे और उस वक्त तक धरना देंगे। और पंजाब गवर्नमेंट भी आपको बताएं, फैसलाबाद में यौन की किल्लत के बाद फाइन काउंट की किल्लत पैदा हो गई। एक्सपोर्ट सेक्टर के कामयाब सेक्टर वेटनर में भी बहरान शिकार हो गया। एक्सपोर्टर्स कहते हैं महंगी कास्ट और ताखीर से पहले ग्राहक ऑर्डर्स मनसूख कर रहा है और अब फाइन काउंट्स की अदम दस्तियाबी बड़ा मसला बन गई है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिलाल जोगर मौजूद है हमारे साथ, जी बताइएगा। आज बिल्कुल फाइन काउंट्स टेक्सटाइल के लिए कहा मसला रॉ मटेरियल की शॉर्टेज दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां पाकिस्तान के बेशतर कपास के इलाके जहां से कपास इस वक्त मंडियों में आ रही थी वो सैलाब के साथ मुतासर हुए, तो फाइन काउंट्स की इंपोर्ट भी वहां गवर्नमेंट की तरफ से पहले डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए दरामदाद कम करने के लिए, तो उसके असरात अब जो है वो नुमाया नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हाफिज राशिद मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के। आप सब कैसे देख रहे हैं, फाइन काउंट्स दस्तयाब नहीं होंगे, इंटरनेशनल ऑर्डर्स पहले हमारे पास कम है लेकिन जो है वो भी अगर वापस जाएंगे तो आने वाले दिन कैसे होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्लड की सिचुएशन है इसने बहुत ज़्यादा हमारी जो कॉटन क्रॉप है ना उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। ओवरऑल लोग भी डिस्टर्ब हैं, लेकिन इसकी जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी थी जो इस साल हमें कपास की मुतवक्के थी कि हम लोग इसको स्टॉक करेंगे और आगे स्पिनिंग जो है वो उससे फ़ायदा लेगी, लेकिन वो सैलाब की जद में ज़ाया हो गई हैं। तो इसकी शॉर्टफॉल जो है उसके असरात आने शुरू हो गए हैं कि इस वक्त जो है वो मार्केट में कॉटन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कुछ स्पिनिंग जो यूनिट हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। और जो हमारे फाइन थ्रेड जो बनाने वाले स्पिनिंग यूनिट हैं वो चला रहे हैं अपने स्टॉक को, लेकिन उसमें शॉर्टफॉल जो है उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से सबसे मेन इफ़ेक्ट जो है वो हमें हमारे ऑर्डर्स के अंदर आ रहा है कि हमारे ऑर्डर्स डिले में जा रहे हैं और नेक्स्ट भी जो है वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो पाकिस्तान को ले हैं और उसकी मतलब हम हुकूमत कपास की मुतासरा फसल के मुतबादिल हिकमत अमली वाज़ेह करे। मोहम्मद बिलाल जोगर अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का लाइड अस्पताल में रीजनल ब्लड सेंटर का दौरा हुआ है। 1 माह तक फाल करने की नवीद सुना दी गई है। इब्तदाई तौर पर जिला फैसलाबाद के शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। इस सिलसिले में मजीद जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाइटफॉल में वाक़ रीजनल ब्लड सेंटर का विजिट किया। हमारे साथ मौजूद उनसे जानते हैं, मैडम क्या कहेंगे विजिट से मुतल्लिक? देखिए जी, रीजनल ब्लड सेंटर जो डेवलप हम कर रहे हैं वो फैसलाबाद डिवीज़न के लिए बाकायदा कर रहे हैं और उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ब्लड स्क्रीनिंग के वो यहाँ इस्तेमाल होंगे। आपके सामने पूरा फुली इक्विप हो गया है। अगले 1 माह 1.5 माह के अंदर इसका सारा फंक्शनल हो जाएगा और ये ब्लड प्रिपेयर यहाँ करके जितने हस्पताल हैं फैसलाबाद के उन सारे हस्पतालों को ये ब्लड देगा और इंशाल्लाह अगले मरहले के अंदर झंग, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग जो सारे इलाके हैं सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स उनको भी ब्लड जो है इंशाल्लाह इसी ब्लड बैंक से। मैडम एक सवाल, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, ब्लड बैंक से पहले स्क्रीनिंग की जाती है हेपेटाइटिस बी या सी या पॉजिटिव है कि नहीं, मेथड फिट्स होती है बता दो जो इस्तेमाल करते हैं। जी इस वक्त जिस कहते हैं कि 60% उसका रिजल्ट है, 40% जी ये अलाइड पासिंग का RTH भी नहीं है हमारे पास, एनालाइजर मशीन होती है, मशीन नहीं है PCR के हवाले से जो पहले टेस्ट। तभी तो बेटा ये रीजनल ब्लड सेंटर बना रहे हैं ना, ताकि इस किस्म की स्क्रीनिंग खत्म होके जो इंटरनेशनल लेवल की स्क्रीनिंग है वो सिर्फ हो। शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए।
बैक आपको बताएं, फैसलाबाद में सादिक मार्केट, रेलवे रोड, जामे मस्जिद उमर में आसान कर्जों की फराहमी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से 80 खानदानों में 35 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। इसी पर बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील। जी, कमिश्नर FBI जंग जोन अतीकुर रहमान आज चिन्योट के दौरे पर हैं और यहाँ पर उन्होंने ताजरों से भी मुलाकात की है और अपने जो यहाँ का जंग में चिन्योट में ऑफिस है उसके अफसरान से भी मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं कि आज के इस दौरे का मकसद क्या था और क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर, आपकी ताजरों से भी मुलाकात हुई है, अपने स्टाफ से भी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं FBI की तरफ से आज स्पेशल जंग चिन्योट में आया हूँ और मैंने हाफिज़ जमील फ़खरी साहब और दूसरे जो सदूर हैं मुख्तलिफ इनके बाज़ारों के, उनको भी इनवाइट किया था। और यहाँ पे आने का मेन मकसद हमारा था कि इनको दो इश्यूज़ थे, एक इशू नहीं दो, इनको आगाही के बारे में थोड़ा सा बताना था कि रिटर्न की एनफोर्समेंट, रिटर्न की ड्यू डेट आ गई है 30 सितंबर और मैंने इनसे गुजारिश की है कि जो भी आपके मेंबर्स हैं उनसे रिटर्न फाइलिंग के लिए रिक्वेस्ट करें और इसमें थोड़ा सा एक्सपेडाइट करें। लास्ट डेट ऑफ रिटर्न है वो 30 सितंबर है, लास्ट डेट को की तरफ ना जाएं और जितने भी मैक्सिमम रिटर्न फाइल हो सकती है वो इनसे रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि अपने अपने जो मेंबर्स हैं उनको परसुएट करें, उनको कहें जी रिटर्न्स टाइमली फाइल हो जाएं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल एक और यहाँ पे मैं आया हूँ जी, पॉइंट ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा गाइड करने के लिए, थोड़ा सा इनके साथ डिस्कस करने के लिए। पॉइंट ऑफ सेल के बारे में जैसे कि आपको पता है कि टियर 1 रिटेलर्स जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं और उसके अंदर भी 8-10 जो क्राइटेरियाज हैं उसमें हर बंदा जो रिटेलर टियर 1 का है वो एलिजिबल है फॉर इंटीग्रेशन के लिए। तो इसी लिए मैंने इनको गुजारिश की है कि अब FBR ने एक मुहिम भी स्टार्ट की है कि हमारे पास जो टियर 1 के रिटेलर हैं उनको मैक्सिमम जो है ना उनको हम इस POS सिस्टम के अंदर इनरोल करें और ताकि इससे मुल्क को कौम का फ़ायदा भी है और हमारे जो इंटीग्रेटेबल जो टैक्स पेयर्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाएं अकॉर्डिंगली एज़ पर लॉ। इनसे मैंने काफ़ी डिस्कशन भी की है और आप साहब ने हमें कमिटमेंट भी दी है कि जितने भी इंटीग्रेटेबल टैक्स पेयर्स जो रह गए हैं और ये हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे और इसमें हमारी टीम के साथ जो हमारे यहाँ के चिन्योट के ऑफिसर हैं जहांगीर साहब, इनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। शुक्रिया फसी तफसीलात के लिए। टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का अचानक तहसील ऑफिस का दौरा, रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द मलकियत के असूल के अमल का जायजा लिया गया, साइरिन से टाउट माफिया के बारे में दरियाफ्त भी किया गया, ऑफिस की सफाई सुथराई, ऑफिसर एहलकारों की हाजिरी को भी चेक किया गया। आपको बता रहे हैं टोबर टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का अचानक तहसील ऑफिस का दौरा हुआ है, रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द मलकियत के हसूल के अमल का जायजा लिया गया, साइरिन से टाउट माफिया के बारे में दरियाफ्त किया गया, ऑफिस की सफाई सुथराई, अफसरान और एहलकारों और उनकी हाजिरी को भी चेक किया गया। आपको बताएं फैसलाबाद सादिक मार्केट, रेलवे रोड, जामे मस्जिद उमर में आसान कर्जों की फराहमी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से 80 खानदानों में 35 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इसी पर बात कर लेते हैं, फजील अहमद मौजूद हमारे साथ। जी बताएगा फजील। बिल्कुल, अखुवत की जानिब से आज कर्ज़ा हुस्ना जो है सादिक मार्केट की जामिया मस्जिद उमर में आज तकसीम किए जा रहे हैं। 80 ख़ानदानों में आज 35 लाख रुपए के चेक्स जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे, जिसमें ख़ास तौर पर घर बनाने के लिए जो लोन है वो दिया जा रहा है और जो अखुवत है उसकी जानिब से कर्ज़ा हुस्ना बग़ैर सूद के जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको फ़राहम किया जाता है ताकि वो अपने कारोबार इससे शुरू कर सकें या फिर अपना घर जो है वो बना सकें। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब अहमद भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो आज की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब बताइएगा, अखुवत की जानिब से बहुत अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया और आसान कर्ज़े लोगों को फ़राहम किए जाते हैं बग़ैर सूद के, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखुवत का प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत है, इनके जो बानी रुकन है डॉक्टर अमजद सकब साहब, वो काबिल तहसीन है, ख़राजा तहसीन के काबिल हैं। उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था और आज तक मेरा ख्याल है कि इनके जो रिकवरी है वो 99% है
اور بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں اور بغیر کسی گارنٹی کے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ لوگ اس سے جو غریب طبقہ ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور اپنے پیسے استعمال کرنے کے بعد وہ واپس ریٹرن بھی کرتا ہے۔ یہ اچھا عمل ہے۔ اخوت کا ایک پروگرام پلیٹ فارم بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے اس وقت سلام متاثرین کے لیے 31 کروڑ سے زیادہ رقم اکٹھی کی ہے، اس پہ ان وہ راشن بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں۔ قوت از بیسٹ ادارہ اور ہم سب کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بالکل سب کو چاہیے کہ وہ اخوت کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ بغیر سود کے اسوہ حسنہ قرضے جو ہیں وہ مستحق افراد کو فراہم کیے جاتے ہیں اخوت کی جانب سے، جس کی فضیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں وزیر اعظم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ویمن ہاکی چیمپئن شپ لڑکیوں کا کیمپ ہاکی اسٹیڈیم لگا دیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں علی رضا سے۔ جی بتائیے گا علی رضا۔ جی بالکل، پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے تحت آج ہاکی اسٹیڈیم میں جو ہے بچوں کا جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں وومن لڑکیاں اپنے جو ہے وہ جوہر دکھا رہی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ریجن میں بننے والی جو ٹیم ہے وہ نیشنل چیمپئن شپ میں جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائے۔ گل صاحب میں سے موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ شاید گل صاحب، بہت ہی اچھی کاوش ہے، ہمیشہ ہاکی کو پروموٹ کیا ہے آپ نے، اور آج کیمپ کے حوالے سے بتائیے گا اور کیا سمجھتے ہیں کہ ریجن کی ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے گی؟ جی انشاءاللہ یہ ریجن سے ہم ٹوٹل 5 ریجن کے ٹرائل ہوئے ہیں، تو اس میں سے 5 ریجن کا پنجاب میں ٹورنامنٹ ہوگا، تو 25 لڑکے ہم نے اناؤنس کیے ہیں، لڑکیاں اناؤنس کی ہیں، کچھ گوجرے سے ہیں، کچھ فیصل آباد سے ہیں۔ تو جو میرے بچے فیصل آباد کے ہیں، ان کا میں نے کیمپ فیصل آباد میں کیا ہوا ہے، وہ ٹوبے والے وہ گوجرا میں کر رہے ہیں۔ تو بڑی امید ہے انشاءاللہ، بچوں کو تو فیسلٹی ملتی ہیں لیکن بچیوں کو کوئی نہیں مل رہی، اس لیے ہم نے بچیوں کو کیمپ لگا کے اور اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ون کریں گے۔ انشاءاللہ ون کریں گے۔ جہاں پہ بچیاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کیسا دیکھ رہے ہیں کیمپ میں، کیسی پوزیشن دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آگے اچیومنٹ کر پائیں گے؟ جی بالکل، ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ پروگرام میں ہم گئے تھے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہم سلیکٹ بھی ہوئے۔ تو اب سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ کیمپ لگ چکا ہے، اور اب ہم فیصل آباد میں اپنے کیمپ میں تیاری کر رہے ہیں ریجن کی ٹیم کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ریجن کی ٹیم میں آگے جا کر نیشنل چیمپئن شپ میں ون کریں گے۔ اچھا، ون کریں گے، گول شول کر لیں گی؟ کر لیں گے۔ جی بالکل، گول شول کرنے کے لیے تیار ہے اور تیاری بھی ان کی بھرپور ہے، اور آگے نیشنل میں بھی جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ تو اس لیے باقاعدہ طور پر کیمپ لگا دیا جائے گا، اور کیمپ میں اچھی کارکردگی دکھانے والی گراؤنڈ کے اندر ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ 25 بچوں کا اناؤنس کیا گیا ہے جو ریجن بھر سے ریجن فیصل آباد کے کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ علی رضا بتایا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔